हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। आज हम ये वॉशिंग मशीन की फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा, जिससे आपको वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही सरल होगी। अगर आपको समझ में ही नहीं होगा कि ये वॉशिंग मशीन की जो वर्किंग है किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है, तो आपको रिपेयर करने में बहुत टफ पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता होगा कि ये काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, तो रिपेयरिंग करना बहुत ही इजी पड़ेगा। जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में, ये मेरे पास फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की पीसीबी है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं, जो पहला लिखा है ये फर्स्ट हीट सिंक है। ये तो फर्स्ट में लिखा है मॉसफेट ड्राइव सिस्टम, यानी जो हमारी वॉश मोटर होती है, ये लगभग हर पीसीबी में ऐसा ही मिलेगा। जो हमारी वॉश मोटर होती है उसके लिए जो ड्राइव जाएंगे मॉसफेट के थ्रू, वो इस दोनों हीट सिंक पे कसे हुए होते हैं नंबर 1 पे। और जो ये दो मॉसफेट होते हैं, जो लेफ़्ट राइट हमारी घूमती है, एक लेफ़्ट के लिए होती है, एक राइट के लिए होती है वॉश वाली मोटर के लिए। फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में मोटर एक ही होती है, वॉश के लिए हो चाहे स्पिन के लिए हो। होता क्या है, जब हम वॉश के लिए करते हैं तो ये जो हीट सिंक पर दो मॉसफेट लगे हैं लेफ़्ट राइट के लिए, वो मॉसफेट हमारे लेफ़्ट राइट 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए रन करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर से पल्स निकलती है, जिस मॉसफेट के लिए पल्स निकलेगी वो मॉसफेट चालू हो जाएगा, और जिस मॉसफेट के लिए पल्स नहीं रखेगी वो ऑफ रहेगा। ये एज द स्विच की तरह काम करते हैं। जो हमारी सेमी मशीन होती है वॉशिंग मशीन, सेम उसी की तरह होता है। हमारा उसमें घुमाने वाला एक रोटरी स्विच होता है, टाइमर कहते हैं हम उसे। उसके अंदर एक पत्ती होती है, वो भी कुछ 5 सेकंड के लिए एक फेस एक के साथ टच होता है, फिर एक के साथ टच होता है। न्यूट्रल डायरेक्ट जुड़ा होता है मोटर में। बस ये ऑटोमेटिक होता है, तो इसलिए इसमें ऑटोमेटिक तरीके से मॉसफेट लगाए जाते हैं स्विचिंग के लिए। जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी होती है, हम वहाँ से वॉशिंग मशीन का जो फ्रंट पैनल होता है वहाँ से की दबाते हैं पावर ऑन करके वॉश के लिए, और हम इसे ओके कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट पाउस बटन एक ही होता है, और वहाँ से हमारी पल्सें निकलनी शुरू होती हैं। ये वर्क करता है। अब जो आप सेकंड नंबर पर देख रहे हैं, सेकंड नंबर पर लिखा है पावर रिले। आप ये देख सकते हैं ब्लू वाली, ये हमारी पावर रिले है। जब हम इसमें वोल्टेज इन देते हैं तो ये हमारी रिले है, जो पावर रिले की तरह हमारी वर्क करती है। और जो अब थर्ड नंबर पर देख रहे हैं, थर्ड नंबर पर डिस्प्ले सिस्टम, जो भी हमारे एरर आते हैं या टाइमिंग आती है वॉश स्पिन की, वो हमारी इस डिस्प्ले में शो करती है। और उसके बाद जो आप फोर्थ नंबर पर देख रहे हैं की इनपुट सिस्टम, जो हमारे जितने भी ये ब्लैक रंग के की दिख रहे हैं, ये सारे कीज़ हैं हमारे। यहाँ से हम इनपुट दे सकते हैं, इसको हम किस तरीके का इनपुट देना चाहेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पर देख रहे हैं आप, ये है सप्लाई पावर। ये हमारा एलवीटी ट्रांसफार्म है। यहाँ पे हमको 220 वोल्ट एसी देने होते हैं, और इसके आउटपुट में 18 से 24 वोल्ट यहाँ से आउट निकलती है। तो ये हमारा एक ट्रांसफार्म है, जो हमारे पीसीबी को रिक्वायर होती है वर्किंग वोल्टेज, वो यहाँ से निकलते हैं। हमारा जो मोटर हो गई, और हमारे कई वाल्व होते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा आगे, वो सब एसी से चलते हैं। लेकिन हमारी पीसीबी को सप्लाई करने के लिए या वर्क करने के लिए हमको यहाँ पर डीसी वोल्टेज की वर्क होती है, कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है, वो हमें इस ट्रांसफार्मर से मिल जाते हैं। 5 नंबर पर लगा है। और जो 6 नंबर पर लगा है, वो लिखा है वाल्व ड्राइव सिस्टम। यहाँ पर आपके जो भी हमारे वॉल्व होते हैं, इनलेट वॉल्व होता है और आपका ड्रेन वॉल्व होता है, ये जितने भी वॉल्व होते हैं उसके लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये हमारे ऑन ऑफ करवाते हैं वाल्व को। वहाँ वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा मेन आईसी होता है, वहीं से सिग्नल जाता है इस पर कि कब हमको ऑन होना है और कब हमें ऑफ़ होना है।
वो ये बाकी जो यहाँ पे SMD साइज का भी लगा हो सकता है, मॉसफेट भी लगा हो सकता है। और मैं इसमें एक ज़रूरी बात बता दूं, अगर आपके इनमें से कोई छेवी आपके शॉर्ट हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इन सब मॉसफेटों की जगह में BT 136, BT 139 आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बस इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग होगी। इसमें एक गेट होता है, G1 G2 होते हैं और एक ड्रेन होता है। बस इसकी पिनें अलग होती हैं और जो हमारा BT 136-39 होगा उसकी पिनें अलग होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल से इसका पिन वो निकाल करके आप उसको पिन के हिसाब से इस पर ऐड कर सकते हैं। या मेरे पास कोई वॉशिंग मशीन आएगी किस टाइम बनाने के लिए, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो में दिखा रखा है कि मैंने किस तरीके से वॉशिंग मशीन की PCB बनाई थी। वो मार्केट से रिजेक्ट होकर के आई थी किसी और वर्कशॉप से, तो मैंने उसको PCB को बना रखा है। बहुत ही बुरी कंडीशन थी। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाके आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे होगा क्या कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, यूजफुल हो सकती है। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई देके आपको बता सकूं कि ये किस किस काम में आता है। तो मैं इस पर आपको बता दूं, जो ये 1 नंबर हीट सिंक है, यहाँ पर आपके वॉश मोटर पर 2 ड्राइव जाती हैं, लेफ़्ट राइट, उसके लिए यहाँ पर मॉसफेट लगे हुए हैं। और जो ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये हमारा PCB को रन कराने के लिए वोल्टेज जाते हैं। उसके बाद हम इसके और कनेक्शनों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये रहा, इस पर आप देख सकते हैं, ये जो हीट सिंक थे उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं वाइट और ऑरेंज टाइप का ये कनेक्शन है। ये आप जो देख सकते हैं CN1 लिखा है, कंपोनेंट कनेक्टर टू मोटर, MR। ये राइट साइड को घूमेगी। और CN3 कंपोनेंट कनेक्टर टू मोटर ML, ये लेफ़्ट साइड मतलब घूमेगी। मोटर राइट साइड और मोटर लेफ़्ट साइड, ये 2 हमारे कनेक्टर हैं जो मोटर के कैपेसिटर के लग करके सीधे यहाँ पर उसके पिन लगते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये CN6 लिखा है, जो कंपोनेंट ऊपर लिखा है। यहाँ पे आपके कनेक्टेड टू वाटर लेवल सेंसर, जिसे हम प्रेशर स्विच भी कहते हैं, कनेक्टेड टू वाटर लेवल सेंसर। यहाँ पे जो पहली पिन है इसकी, जो ये जैक है, ये पूरा यहाँ पे वाटर का कनेक्शन लगेगा, जिसे हम प्रेशर स्विच कहते हैं। कनेक्टेड टू डोर चेक, और जो इसकी 2nd नंबर की पिन होगी वो डोर का सेंसर लगेगा। और कनेक्टेड टू वाटर लेवल सेंसर, यहाँ पर वाटर लेवल की 2 तार है, एक फीडबैक वाली लगेगी। और कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ये GND हो गया। और 5 नंबर का हो गया 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई इन होगी। अब नीचे आ जाते हैं, CN2 कंपोनेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से कनेक्टर लगेंगे आपके, ये आप देख सकते हैं 6 इसमें पिने हैं लगने के लिए। तो नंबर 1 लगेगी जो कनेक्टर टू हॉट वाल्व, यानी जो हॉट वाल्व आता है जहाँ से इनलेट वाटर होते हैं। वहाँ पर किसी मशीन में एक ही वाटर होता है, कोल्ड वाटर, और किसी में 2 वाल्व होते हैं, एक हॉट होता है, एक कोल्ड होता है। तो जो इसका पिन नंबर 1 है, यहाँ पर जो कनेक्शन आएगा वो हॉट वाल्व का आएगा। और पिन नंबर 2 इसमें खाली है। और पिन नंबर 3 है जो, वहाँ पर आएगा कनेक्टर टू रिंस वाल्व। यहाँ पर रिंस वाल्व का आएगा, जो आपका सादा पानी कह सकते हैं। और 4-5 नंबर में कनेक्टर टू ड्रेन मोटर, जो ड्रेन मोटर के लिए कनेक्शन होगा यहाँ पर उसका लगेगा। और कनेक्टर टू कोल्ड वाल्व, यहाँ पर 6 नंबर की पिन क्या होगी, जो कोल्ड वाटर होगा उसके लिए यहाँ पर कनेक्शन आएगा। तो अब आ जाते हैं हम, ये
CN5 कनेक्टर 5 नंबर पर आ जाते हैं। इस पर 2 पिनें देख रहे हैं आप। यहाँ पे AC इनपुट होगा, न्यूट्रल और फेस। और उसके बाद CN4 लिखा है, यहाँ पे AC पावर का न्यूट्रल आएगा। जो हमारे जितने भी इधर कनेक्टर हैं हमारे मोटर के, और हॉट वाल्व, प्रेशर स्विच बोल रहा हूँ, हॉट वाल्व, कोल्ड वाल्व, ड्रेन मोटर, इनका सब फेस यहाँ पर लगे होंगे। न्यूट्रल आपके इधर ही कनेक्ट होंगे, और जैसे ही मॉसफेट के थ्रू फेस आएगा जिस वाल्व पर, वो हमारा चालू हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारी वर्क करेगी। अब मैं इसमें बता दूं कि जो हमारे AC से चलने वाले होते हैं वो हमारा नीचे ड्रेन मोटर होती है, वॉश मोटर होती है, और वाल्व होते हैं, हॉट वाल्व हो या कोल्ड वाल्व हो जिससे पानी इन होता है। ये 4 जो होते हैं हमारे, ये हमारे AC से चलते हैं। तो हमारे 4 ये AC से चलने वाले हो गए, इसलिए हमारे उसमें 4 मॉसफेट इस पर लगे हुए होंगे। और किसी किसी में 5 मॉसफेट लगे होंगे। वो आपके 2 मोटर के लेफ़्ट राइट के हो गए, एक ड्रेन मोटर का 3 हो गए, और 2 इनलेट वॉल्व के होंगे, 4-5। तो आपके 5 मॉसफेट लगे होंगे, जिसमें आपका हॉट कोल्ड दोनों वाटर इनलेट होगा। अगर खाली कोल्ड वाटर इनलेट होगा तो उसमें खाली 4 ही मॉसफेट लगे होंगे, 5 नहीं लगे होंगे। अब ये चलते कैसे हैं? ये सब AC से चलते हैं। मोटर होती है, ड्रेन मोटर होती है, हॉट वाल्व होता है, ये सब AC से चलते हैं। तो इनमें होता क्या है, जो आपका न्यूट्रल फेस होता है, न्यूट्रल इन सब की एक एक वायरों में जा कर के रुके रहता है, और फेस हमारा मॉसफेट के थ्रू एक पिन पर आके रुके रहता है, और दूसरी पिन पे इन सब के दूसरी लैग लगे रहती है, और तीसरी पिन होती है माइक्रो कंट्रोलर से पल्स आती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये डायग्राम है हमारा वॉशिंग मशीन, फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डायग्राम है। कौन किसके साथ कनेक्ट होते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा है मेन PCB PBA। तो ये मेन PCB है पूरी। अब इस पर जो आपका स्क्वायर में दिख रहा है, ये सबसे बड़ा बॉक्स ये PCB हो गई, और ये पूरा सर्किट डायग्राम है पूरा। और जो बीच में CPU लिखा है, ये इसका माइक्रो कंट्रोलर CPU है। अब हम मोटर से शुरुआत करते हैं। जो हमारी मोटर होती है वो कनेक्टेड होती है हमारी मोटर कंट्रोलर ट्रैक। जो हमारे मोटर के कंट्रोल के ट्रैक होते हैं, 2 ट्रैक नहीं थे हमारे जो हीट सिंक में कसे थे, उनके साथ मोटर सीधे लिंक होती है, और वो सीधे जाते हैं मेन PCB होती है, जो मेन मोटर कंट्रोल ड्राइव। ये यहाँ पर मेन मोटर कंट्रोल ड्राइव ये IC है, जो 2003 IC लगती है हमारी। CPU से सिग्नल आता है 2003 IC पे मेन मोटर कंट्रोलर ड्राइव पे, और यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस लग करके मोटर के ट्रैक तक जाते हैं सिग्नल। उसके बाद 2 सिग्नल जाते हैं लेफ़्ट राइट पे। अगर हम वॉश कर रहे हैं तो दोनों पे एक एक करके 5-5, 10-10 सेकंड बाद सिग्नल जाता है। वो हम जैसा सिलेक्शन देंगे, टाइमिंग उस हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगी। और जब स्पिन का सिग्नल देते हैं तो किसी एक पे जाता है, लेफ़्ट साइड ही घूमती है मोटर। बोले तो हम उल्टे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ को मोटर घूमती है। वो वाला मॉसफेट पर सिग्नल जाएगा रेगुलर 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, जिस टाइप की आप स्पिन टाइमिंग लगाएंगे उस तरीके का। अब हमारे पास कुछ वाल्व आते हैं, जैसे कोल्ड वाल्व, हॉट वाल्व, रिंस वाल्व और ड्रेन वाल्व। ये हमारे 4 तरीके के हैं। तो इसमें ये सीधे ड्राइव कंट्रोल ट्रैक, ये भी हमारे ट्रैक पे ही जाते हैं, जिसको मैं ट्रांजिस्टर कह रहा था। ये आगे भी लग हो सकते हैं, पीछे भी लगे हो सकते हैं SMD साइज में। ये भी हमारे एक्चुएटर कंट्रोल ड्राइव, इसकी भी एक IC होती है, उस पर जाते हैं, और CPU से इसके भी सिग्नल निकलते हैं। जब हम आगे से कोई चीज़ बटन की प्रेस की करेंगे तो
हम जिस तरीके का सिग्नल देंगे उस तरीके का CPU सिग्नल रिसीव कर करके उस सेक्शन को दे देगा हमने क्या चीज़ दे रखा है। जैसे मैं अगर बात करूं कि वॉश, हमने कपड़े वॉश करने, हमने कपड़े डाले और उसमें पाउडर डालने के बाद हम जैसे ही वॉश स्पिन पे हम और इसको स्टार्ट दबा देंगे तो उसके बाद क्या करेगा, इसका CPU सीधे सिग्नल देगा वाटर को। आपने जो वाटर सिलेक्ट करा होगा, कोल्ड या हॉट, उस सिग्नल जाएगा ये एक्चुएटर कंट्रोल ड्राइव पर, यहाँ से सिग्नल जाएगा कंट्रोल ट्रैक पर और ये उस वाल्व को ओपन कर करके पानी अंदर ले लेगा। आपने जितना पानी सिलेक्ट करा होगा ये उतना पानी सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे को स्टॉप कर देगा और उसके बाद सिग्नल जाएगा मोटर के मोटर को सिग्नल जाएगा 5-5 सेकेंड लेफ्ट राइट और हमारे वॉश का काम शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हमारा काम करता है। और जो वाटर लेवल सेंसर होता है जिसे हम प्रेशर स्विच कहते हैं, ये जाता है फ्रीक्वेंसी चेक ड्राइव तक जाता है और वो कनेक्टर होता है CPU से। और ये लास्ट नीचे देख सकते हैं मॉडल ऑप्शन कंट्रोलर, ये AD कन्वर्टर कंट्रोलर होता है। और उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं, डिस्प्ले का जो सर्किट होता है वो जाता है 2 जगह, एक एरर कंट्रोल पर, एक डिस्प्ले कंट्रोल ड्राइव पर। यानी CPU को ये भी देखना होता है कि कोई अगर एरर आ रहा है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो मुझे एरर भी शो कराना है डिस्प्ले पर। तो CPU के साथ कनेक्शन होते हैं, डिस्प्ले कंट्रोलर ड्राइव भी कनेक्ट होता है और एरर कंट्रोलर भी इस पर कनेक्ट होता है। किस पे? डिस्प्ले सर्किट पे। ऑक्सीलेशन सर्किट, इस पे क्या होता है, जो भी हमारी पावर वोल्टेज जिसको जो चीज़ चाहिए होता है, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, वहाँ तक ये पावर देने का काम करता है। रीसेट सर्किट, अगर हमारी PC में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम रीसेट सर्किट भी होता है इसमें। उसके बाद आता है की स्कैन सर्किट, हमारे कीयों को प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही हैं उसके लिए है ये। और आता है AC जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टिव सर्किट, यानी ये हमारा पावर सर्किट बोल सकते हैं कि AC हमारी डिटेक्टिव हुई या नहीं हुई है। आपने देखा होगा जब वॉशिंग मशीन आप लगाते हैं तो किसी वॉशिंग मशीन में एक बार लाइट ब्लिंक मारती है PCB पे, उसके बाद ऑफ हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारा AC को क्या करता है, वो डिटेक्टिव करता है कि हाँ AC इन हो गई है। उसके बाद हम पावर ऑन करते हैं तो हमारा वॉशिंग मशीन चलने लग जाता है। ये हमारा पावर कंट्रोल ड्राइव ये PCB में लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से हमारी फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वर्क करती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हुआ कि हमें भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलते रहेगा और आपके लिए ऐसे ही वीडियो हर विषय में लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते ही अगले वीडियो में।